हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्रता। बॉयकॉट सितारे जमीन पर, बॉयकॉट आमिर खान इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। सुबह से ये ट्रेंड कर रहा है। देखो, कल इसका ट्रेलर आया, ट्रेलर को मिक्स रिस्पांस मिला। मिक्स क्या मतलब, मैं कहूंगा कि 75% लोगों को पसंद आया और 25% लोगों को इस ट्रेलर में कुछ खास नहीं लगा। हम उसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे कि ट्रेलर को रिस्पांस कैसा मिला। बात करेंगे कि आमिर खान जब भी आते हैं उनको बॉयकॉट किया जाता है। अब रीजन क्या है, उनके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको अभी भी वही तुर्की वाले मुद्दे से जोड़ रहे हैं कि वो टर्की गए थे और वहां पर उन्होंने उस प्रधानमंत्री से मिले थे। अब भाई साहब, उस टर्की गए हुए भी ना उनको कम से कम 5 साल तो हो गए होंगे, अभी तक उनका वो वाला टूर आमिर खान को नहीं छोड़ रहा है। अब ये बंदा फिल्म ही 3 साल में एक बार लेकर आता है। लाल सिंह चड्ढा आई थी तो भी आमिर खान को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था और उसी तुर्की वाले टूर के ऊपर इनको ट्रोल किया गया था। अब फिर से वही किया जा रहा है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि आप इस फिल्म को देखोगे, इस फिल्म का पैसा सीधा सीधा टेरर फंडिंग में जाएगा। पहले आप ये क्लिप सुन लो, उसके बाद आप लोगों से मैं बात करूंगा। हमें जस्टिस चाहिए और हम चाहते हैं कि आगे ऐसा ना हो, तो उसके लिए कदम उठाए जाएं। तो मुझे यकीन है कि सरकार ऐसे सारे कदम उठाएगी जो जहां हमें जस्टिस मिले। जिन्होंने ये गलत काम किया है, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। बहुत दुख होता है, देखिए ये इनोसेंट्स पे आप गोली चला रहे हैं, आप मतलब सोच क्या रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है जब हम ऐसी खबर पढ़ते हैं और गुस्सा भी आता है। और मुझे भरोसा है कि जो हमारी सरकार है वो सही कदम उठाएगी इसको हैंडल करने में। हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी और जो उनकी सरकार है वो इसका सही कदम उठाएगी। ये 32 से 35 सेकंड की क्लिप है। इस क्लिप में साफ साफ आमिर खान एबीपी न्यूज के मंच के ऊपर बोल रहे हैं कि ये जो पहलगाम के अंदर हुआ है, हमारी सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उसके बाद ये ट्वीट भी किया था आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम किया है और हम अपने सोल्जर्स के साथ हैं। और आप लोग इसी चीज के ऊपर लेकर उस फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं कि आमिर खान कुछ नहीं बोल रहे हैं। आमिर खान ने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कुछ नहीं बोला। अब कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भाई साहब, ये जो इन्होंने ट्वीट किया है, ये इन्होंने जो भाई एबीपी न्यूज के मंच के ऊपर जाकर बोला था, ये भी इनका इसमें एक फायदा है। अगर ये नहीं बोलते, क्योंकि इनकी फिल्म आ रही थी, इस वजह से इनको मजबूरन बोलना पड़ा। देखो, इतने नेगेटिव इंसान ना मैं नहीं सोचता हूं कि इंडिया में होंगे। अगर वो हैं तो भाई, वो सच बता रहा हूं, वो कहीं के नहीं है। अगर वो दिखा रहे हैं उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है ना, तो सबसे बड़े फुद्दू हैं, सबसे बड़े ढोंगी हैं। और आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको लग रहा है सिर्फ आमिर खान ने नहीं किया, किसी भी ऐसे लोगों के पक्ष में नहीं हूं। आयुष्मान खुराना ने नहीं करा है, प्रियंका चोपड़ा ने नहीं करा है, फरहान अख्तर ने नहीं करा है, रणबीर कपूर ने नहीं करा है, तो सिर्फ आमिर खान को ही क्यों ट्रोल किया जा रहा है? भाई, आमिर खान ने तो बल्कि किया है। अब उनकी फिल्म आती है तो उनकी ट्रोलबाजी शुरू हो जाती है। उनकी फिल्म को उनके फिल्म से जज करो ना। आपको फिल्म ना पसंद आए, मत देखो, फ्लॉप करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी तो फिल्म रिलीज नहीं हुई है, तुमने पहले से सितारे जमीन के खिलाफ भाई साहब एक बॉयकॉट ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है कि भाई साहब चलो रीमेक के ऊपर बोलो तो समझ भी आता है। अब ये जो गंदी राजनीति चल रही है ना, इससे किसी भी देश का भला हुआ है ना होगा। ये सब चीजें हमेशा से देश को खोखला करती हैं। मतलब देशवासियों में इतनी नकारात्मकता, इतनी नेगेटिविटी आती कहां से है? अच्छा, अब महाराष्ट्र पुलिस का एक इंस्टाग्राम की स्टोरी वायरल हो रही है। मुझे नहीं पता ये कितनी ऑफिशियल है, कितनी अनऑफिशियल है, या भाई पैरोडी अकाउंट है। उसके ऊपर कुछ हीरोज की फोटोज है, उस पे कुछ लोगों के फेस के ऊपर म्यूट बटन बना हुआ है, उसके ऊपर भाई टेप लगी हुई है। जिन पे टेप लगी हुई है तो उनका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कुछ बिल्कुल नहीं बोला, और जो म्यूट है उनके ऊपर भी यही सब चीजें जा रही हैं। पर आमिर खान ने तो बोला है, तो उनको क्यों बीच में घसीट रहे हो? और एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ बॉलीवुड के एक्टर सॉफ्ट टारगेट होते हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स को ही टारगेट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है साउथ के सारे एक्टर्स ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने इस चीज को सपोर्ट किया है? मुझे एक चीज बताओ, साउथ मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सारे कितने होंगे? तमिल में कम से कम 15-20 तो बड़े बड़े एक्टर होंगे भाई साहब, और तेलुगु के अंदर भी 10 से 15-20 बड़े बड़े एक्टर्स होंगे। बाकी मलयालम इंडस्ट्री है भाई साहब,
कन्नड़ा इंडस्ट्री है, इन सब ने भी किया है क्या भाई साहब? खुलकर वीडियो बनाया है क्या? खुलकर उन्होंने आगे आकर बोला है? अगर नहीं बोला तो उनको क्यों नहीं बायकॉट कर रहे हो? उनको भी करो। सिर्फ हिंदी एक्टर को ही या फिर भाई सेलिब्रिटीज को ही क्यों बॉयकॉट किया जाता है? इसके पीछे भी तो प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे भी तो कुछ ताकतें हैं जो पैसा चढ़ा रही हैं। इन ट्वीटर्स जो करते हैं, जो डीएम्स करते हैं, जो अपनी स्टोरी पे इनकी फोटो लगा रहे हैं, उनको भी पैसा लगता है। सिर्फ खान्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखो मैं यहां पर बैठा हूं, अब मैं अगर नहीं बोला तो क्या मैं भाई साहब गद्दार हो गया या देशद्रोही हो गया? और जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने एक ट्वीट डाल दिया या अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी लगा दी, तो उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। भाई देशभक्त ऐसे नहीं बना जाता। हमारे सोल्जर्स इनफ है, काफी है। हमारी आर्मी इतनी भाई शक्तिशाली है ना, पाकिस्तान जैसे 10 देशों को ना 10 मिनट के अंदर धूल चटा दे। 10 मिनट के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इन लोगों के बोलने से ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इतना कहना चाहूंगा, सिर्फ हिंदी एक्टर को या फिर सेलिब्रिटीज को ही क्यों टारगेट किया जाता है? और भी तो हैं, उनकी फिल्में भी आप देखते हो ना, उनकी फिल्मों को भी तो आप देखते हो, जब सपोर्ट करते हो वो भी तो पैसा कमाते हैं। अगर वो नहीं कर रहे तो उन लोगों के लिए जाकर भी बोलो ना। सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही टारगेट किया जाता है। इस सरासर साजिश है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, इंटरटेनमेंट को इससे जोड़ना ही नहीं चाहिए। उनकी फिल्म आ रही है, फिल्म को जज करो, नहीं पसंद आ रही मत जाकर देखो, पर आने से पहले ही आप लोगों की जो मंशा आ जाती है ना, इससे भाई सारी चीजें साबित हो जाती हैं कि आप लोगों के लिए जो सॉफ्ट टारगेट है उसको उठाकर, ये पहले से ही इनके मन में होता है, इसकी फिल्म आने दो, इसका ट्रेलर आने दो, हम इसको तो टारगेट करेंगे। इतना कहना चाहूंगा। ऐसे ही चलता रहा तो देश अंदर से खोखला होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश को ताकतवर बनाना है तो पहले अपनी एकता मजबूत करो, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो सिख ईसाई हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो। जब तक आप लोग आपस में एकता नहीं रखेंगे ना, तो बाहर वाले बंदे आकर आपका फायदा उठाएंगे। अब पहलगाम के अंदर जो हुआ था, उन लोगों ने चुन चुनकर हिंदू लोगों को मारा था और बोला था कलमा पढ़ कर दिखा, नहीं आता तो भाई गोली मार दी थी। तो वो क्या यहां से मैसेज देना चाह रहे थे कि यहां हिंदू भड़के और मुस्लिम लोगों के ऊपर वो अटैक करें, या फिर मुस्लिम लोगों और हिंदू लोगों में आपस में भाई सब एक तरीके से टकराव हो जाए। देश की एकता को भंग करना चाहते थे, देश की मेन ताकत को भंग करना चाहते थे। पर हमारे देशवासियों ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। अब पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने चढ़ाई करी, मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद चंद लोगों की सुलग रही है कि भाई वो जो करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। अब कुछ अपने ही अंदर के लोग हैं, इन सब चीजों के ऊपर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। और भाई साहब, जो हमारी ताकत है, एकता, उसको फिर से भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीजों को समझो। ये समझोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि असली भाई देशभक्ति क्या होती है, असली भाईचारा क्या होता है। मिलकर रहोगे ना तो तीसरा बंदा बीच में नहीं आ सकता। मिलकर नहीं रहोगे तो कोई भी छोटा मोटा देश बीच में घुसकर आएगा, आप लोगों के बीच में लड़ाई मचवाएगा। और जो देश आपस में ही लड़ता रहेगा ना, वो तरक्की की राह पर तो कभी जा ही नहीं सकता। तो भाई अगर देश के बारे में सोचना है सॉरी, छोटे मोटे मुद्दों से हटो और देश की तरक्की की तरफ ध्यान दो। और आपको अगर कहीं लगता है कुछ गलत हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट अपने नजदीकी थाने में करो। ये सब चीजों से जागरूक बनो और एक अच्छे नागरिक बनो। बस इतना कहना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।